हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट ओयू एंड यूजर्स इन जी सूट में यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कैसे क्रिएट करना है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि जी सूट पे अगर हमें यूजर्स क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे हम लोग इंडिविजुअल यूज़र सिंगल यूज़र क्रिएट करेंगे और कैसे बल्क में यूज़र्स क्रिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं। admin.google.com ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपके स्कूल का जो एडमिन का अकाउंट है उसको ओपन कर लीजिए। नाउ जैसे आपने ओपन किया तो इस तरीके का आपके सामने विंडो अपेयर होगा। हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर और देखना चाहेंगे तो हमने दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर लिए, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर। टीचर्स में अभी हमने 3 सब यूनिट्स क्रिएट किए थे, पीआरटी, पीजीटी एंड टीजीटीज, और स्टूडेंट्स में हमने क्लासेज क्रिएट किए। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स में शिफ्ट 1 में हम जाते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर आप देखिए ये क्लासेज क्रिएट कर लिए हमने। देन सिमिलरली टीचर्स की अगर हम बात करें तो टीचर्स के अंदर ये हमने पीजीटीज, पीआरटीज एंड टीजीटीज ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए यूज़र्स पे आप जाएंगे। यूज़र्स में जाने के बाद आप देखिए कि आपको कौन सी क्लास के अंदर यूज़र क्रिएट करना है, उस पर आप जाइए। तो हम चलते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर में, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप स्टूडेंट्स में और टीचर्स में आप इंडिविजुअली क्रिएट कर सकते हैं। हम करेंगे और हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट का यूज़र क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट पे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सेकंड एफ के अंदर यूज़र क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा यूज़र का जो एडमिन पाथ है उसमें दिखा दिया है सेकंड एफ 2020-2021। अब इस पे ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास कि ऐड ए यूज़र, बल्क अपलोड यूज़र्स और डाउनलोड यूज़र्स। तो सिंगल यूज़र ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऐड ए यूज़र, ठीक है, ऐड ए न्यू यूज़र। इस पर जैसे ही क्लिक किया तो कल प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर हमने बच्चे का नाम जो भी नाम है वो डाल देते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने बच्चे का नाम डाल दिया यहाँ पे उदित, ठीक है, और लास्ट नेम में मैंने उस बच्चे का नाम है पति, उदित पति। अब इसका जो एडमिशन नंबर है वो मुझे याद रखना है और प्राइमरी जो ईमेल एड्रेस क्रिएट होगा वो बताया था कल की फर्स्ट नेम स्मॉल लेटर में डॉट उसका एडमिशन नंबर, सपोज कर लीजिए उसका एडमिशन नंबर है 2586, ठीक है। तो ये इसका ईमेल एड्रेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड पासवर्ड को क्या करना है, आप यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हैं और फॉल्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेटेड को फॉल्स रखूँगा। बाकी फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया मैंने, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे शो कर लीजिए पासवर्ड, नहीं आस्क फॉर चेंज द पासवर्ड, इसको भी आपको क्या रखना है, फॉल्स रखना है। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको ऐड न्यू यूज़र। जैसे आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपका सेकंड ऐप के अंदर ये बच्चा अपडेट हो चुका है, डन। तो यहाँ पे अभी सेकंड ऐप खुला हुआ है, यहाँ आपको दिखा देगा कि सेकंड ऐप में हमने यूज़र्स जो क्रिएट किया है ये आ चुका है हमारा सेकंड में बच्चे का ये इसका यूज़र नेम आ गया। पासवर्ड वगैरह हम रीसेट भी कर सकते हैं। अगर हमें रीनेम करना है यूज़र तो वो भी कर सकते हैं। यूज़र्स का ईमेल है वो भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसको सस्पेंड कर सकते हैं और चेंज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी हम कर सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि चेंज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप सिंगल यूज़र ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात किया था कि सिंगल यूज़र कैसे क्रिएट करना है। एक बार फिर देख लीजिए। सिंगल यूज़र क्रिएट करने के लिए यूज़र्स पे जाएंगे। यूज़र्स में से आप जाइए अपने असिस्टेंट कमिश्नर में, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। देन इसके बाद शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 में स्टूडेंट ऐड करना है या टीचर, वो देख लीजिए कौन सी क्लास में ऐड करना है। सपोज कर लीजिए मैं सेकेंड ए में ऐड करना चाहता हूँ तो सेकेंड ए। जब आप यहाँ पे सेकेंड ए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि आपकी क्लास कौन सी है, ठीक है। ऐड ए यूज़र मतलब न्यू यूज़र ऐड करना है, सिंगल यूज़र ऐड होगा यहाँ पे। तो इस पर क्लिक कर लीजिए, ऐड न्यू यूज़र पे। जैसे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम ऐसे सपोज कर लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे माही। देन लास्ट नेम बच्चे का धीमान। देन इसके बाद इसका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो होगा माही डॉट इस बच्चे का एडमिशन नंबर, सपोज कर लीजिए 127 है इसका एडमिशन नंबर।
देन इसका सेकेंडरी ईमेल वगैरह हमें कुछ नहीं लिखना है। पासवर्ड जनरेटेड ऑटोमेटिकली कीजिएगा, आप क्या करेंगे इसको ऑटोमेटिकली को हटा के फॉल्स करके यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड। देन इसके बाद आस्क इसको आपको क्या रखना है, फॉल्स रखना है। यहाँ पे आप देखिएगा पासवर्ड ये है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड न्यू यूज़र, तो ये यूज़र मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिंगल यूज़र ही ऐड कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको सिंगल यूज़र ऐड करना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए माही आ चुकी है हमारे पास। अब हमें बल्क में यूज़र अपलोड करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टूडेंट्स को बल्क में अपलोड करेंगे तो सबसे पहले सिंगल यूज़र कोई भी एक डमी यूज़र ऐड करके आप बल्क अपलोड यूज़र पे जाएंगे। सबसे पहला काम आपको एक डमी यूज़र ऐड कर दीजिए, कोई भी यूज़र ले लीजिए, कोई भी क्लास के अंदर आप ले लीजिए। देन उसके बाद आप जाएंगे अपलोड बल्क में, ठीक है, बल्क अपलोड यूज़र्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड ब्लैंक CSV टेम्पलेट्स, और यहाँ पे है डाउनलोड यूजर्स इन्फो इन CSV। आप डाउनलोड यूजर्स इन्फो CSV पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार में दिखाएगा और आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पे। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस फाइल को आप ओपन करिए। हमने बल्क यूज़र, वो जो डेमो यूज़र ऐड किया था, वो क्यों किया था उसका मैं एक आपको रीज़न बताता हूँ। हमें पता चल जाएगा डेमो यूज़र ऐड करने से कि जैसे अब ये यहाँ पे अभी माही हमने ऐड किया है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से फील्ड्स के अंदर वैल्यू डालनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे जैसे माही ऐड किया, उदित हमने पहले ऐड किया था, माही में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है। देन इसका ईमेल एड्रेस आ गया, पासवर्ड यहाँ पे अभी दिखाएगा नहीं। अब हमें और भी बच्चे ऐड करने हैं तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है। देन पासवर्ड हैज़ फंक्शन, कुछ नहीं करना है इसमें। और ये हमारे यहाँ पे माही की क्लास का पाथ है। यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट 1410/shift1 स्टूडेंट और सेकंड A, ये आपका पाथ है। अब अगर आपको सेकंड B के अंदर स्टूडेंट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेकंड B कर देंगे A की जगह। ऐसे ही आप अपनी एक फ़ाइल बना लीजिएगा CSV फाइल, जिसमें सारे बच्चों की डिटेल्स होगी इसी फॉर्मेट में जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर फर्स्ट A से लेके फर्स्ट D तक, सेकंड A से लेके सेकंड F तक, इस तरीके से ऐसे 9th A से लेके 9th B तक। तो 9th में अब ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूमेरिक में वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो यही यहाँ पे लिखना है न्यूमेरिक वैल्यू। देन इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड वाले फील्ड को आपको क्या कर देना, फॉल्स। और सबका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपको पासवर्ड रखना है। तो मैं एक यूज़र ये क्रिएट करता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने एक बच्चे का नाम डाला, स्टूडेंट का नाम डाल दिया जैसे रवि, और यहाँ पे उसका लास्ट नेम डाल दिया कांत, ठीक है। देन इसका यूज़र नेम बन जाएगा रवि स्मॉल में डॉट कांत, सॉरी एडमिशन नंबर, इसका एडमिशन नंबर सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 777@RO.Delhi.in। देन यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपलोड कर दिया, पासवर्ड, ठीक है। और पाथ में मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पाथ ऐसे कैसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेकंड F में ना जाके इसको मैं सेकंड B में डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही सेकंड B के सारे बच्चों का आप ऐड कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए यहाँ पे फॉल्स। तो ये सारा फॉल्स कर देते हैं एक बार। हमने यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ तक हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। 9 तक मतलब 8 तक एंट्री हमने फॉल्स कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंड स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डाल दिया सीता। अब इसका फर्स्ट नेम मेरे पास नहीं है तो लास्ट नेम नहीं है, तो मैंने लास्ट नेम में भी सीता डाल दिया। देन यहाँ पे इसका डाला सीता डॉट, इसका सपोज कर लीजिए एडमिशन नंबर ये @KVS RO.Delhi.in, और इसका पासवर्ड भी क्या कर रहे हैं, सभी का बाय डिफ़ॉल्ट हम पासवर्ड क्या कर देते हैं, यही पासवर्ड, और इनकी क्लास भी यही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और यहाँ तक मैंने ले लिया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ तक मैंने फॉल्स तक सारी एंट्री ले ली है। यहाँ पे फॉल्स में एक और आ रखा है, इट मीन्स यहाँ तक मुझे एंट्री लेनी है, सॉरी यहीं तक लेना है। तो एंट्री है, क्लास मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट B के अंदर, सेकंड B के अंदर डाला, मैं इस बच्चे को डालता हूँ सेकंड D के अंदर, तो यहाँ पे मैं D कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ A के अंदर, और इसको मैं फिर B के अंदर रहने देता हूँ। देन यहाँ पे अब 2 बच्चों की एंट्री और कर देते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया सीता के बाद गीता कुमारी। देन इसका ईमेल एड्रेस हो जाएगा गीता डॉट, इसका जो भी एडमिशन नंबर है वो @KVS RO Delhi
डॉट इन। देन सेकंड मैंने यहाँ पे डाल दिया बबीता, बबीता सिंह डाल देते हैं, बबीता। देन इसके बाद इसका लास्ट नेम सिंह, तो इसका यूज़र नेम हो जाएगा बबीता डॉट एडमिशन नंबर, सपोज कर लीजिए ये इसका एडमिशन नंबर है, @ मैंने यहाँ पे डाल दिया KVSRO Delhi डॉट इन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपकी एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। इन फाइल्स को क्या कर दीजिए, आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अपडेटेड है। तो ये आपका एक टेम्पलेट्स बन के तैयार होगा, जिसमें पूरे स्कूल का रिकॉर्ड आपने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लास भी आपने देख लीजिए, चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और यहाँ पे आपने फॉल्स कितने टाइम से, 3 टाइम से, एक बार हटा देते हैं यहाँ पे। तो इस केस में आपका ये जो डिटेल्स है देखिएगा, ये पूरी की पूरी डिटेल, इसके अंदर आप जो रिक्वायर्ड फील्ड है केवल उन्हीं को रख के भी इन्फॉर्मेशन को वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी फॉल्स ले लेता हूँ, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स की मैंने डिलीट कर दिया था फॉल्स, तो इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरे स्कूल का आपका डेटा बन जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है ये आपको क्रिएट करना है। सेकंड बी, सेकंड सी, सेकंड डी, ऐसे सारे पहले क्रिएट कर लो। और वहाँ पे अगर आपने स्पेस दे रखा, सपोज कर लीजिए यहाँ स्पेस दे रखा क्रिएट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में, तो यहाँ पे भी स्पेस रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक ही फॉर्मेट में वहाँ पे क्रिएट करना है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। मैंने इसको सेव किया, सपोज कर लीजिए मैं इसको सेव डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। डेस्कटॉप से उठाएंगे तो देखिए डेस्कटॉप पे मैं गया, यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस फाइल को मैंने बाहर यहीं पे डेस्कटॉप पे यूज़र 123 के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, देन अब क्या कर देते हैं इसको, डू यू वांट टू, ओके, ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है, सेव, और इसको क्लोज कर दिया 123, यस, नो, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप 123 डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपका 123 देखिए, डेस्कटॉप पे आप जाइए, 123 यूज़र 123 पे ये फ़ाइल आपकी क्रिएट हो गई है। ये फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था, कल भी डिस्कस किया था कि कैसे कॉन्कैट करेंगे। UBI से डाउनलोड करिए, कॉन्कैट कर लीजिए इनको, और आप इसको फ़ाइल को बना लीजिए। नाउ अब क्या करना है, आप फाइल को अपलोड करना है। तो अपलोड में आप जाएंगे, यहाँ पे अपलोड में अब आप क्लिक करिए स्टूडेंट सेक्शन पे, और यहीं पे जाके बल्क यूज़र पे आप जाइए। बल्क यूज़र में जाके आप क्या कर लीजिए, अटैच CSV में आप डेस्कटॉप पे आ जाइए। डेस्कटॉप पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज़र 123 को ओपन किया। ओपन करने के बाद आप क्या कर दीजिए, इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि अपलोड कितनी फाइल हुई है, कितने रिकॉर्ड्स अपलोड हुए हैं, कितनी रो अपलोड हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। बल्क अपलोडेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड, अगर यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो 4 रो सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, डाउनलोड लॉग फाइल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सी क्लासेज के अंदर आपके यूज क्रिएट हुए हैं, उस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम बाहर आए, वापस यूज़र्स पे आए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बल्क में भी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते, यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे यूज़र्स मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, जब यूज़र्स देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पाथ भी होगा इनका। तो इस तरीके से आप यूज़र्स को बल्क में अपलोड कर सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब बल्क में जब भी आप अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप कोई भी एक इन्फॉर्मेशन डमी ऐड करिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड करने जा रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है, मीन्स कौन कौन से फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है। अब वहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड को आप रख लीजिए, बाकी फील्ड्स को आप डिलीट कर दीजिए या रहने दीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। फिर आप क्या करेंगे, बल्क अपलोड में जाके एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे CSV फाइल का ब्लैंक टेम्पलेट मैं डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, बट उसमें ना तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है उसके पाथ का पता चलेगा, ना यूज़र नेम में क्या लिखना है वो कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड यूज़र्स इन्फो। डाउनलोड यूज़र्स इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक CSV फाइल आपकी डाउनलोड होगी, और उस फाइल को जब आप डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो उसमें वो जो एक यूज़र आपने ऐड किया था उसकी डिटेल वहाँ पे होगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से फील्ड के अंदर क्या क्या हमें लिखना है। जैसे अभी ये CSV फाइल मैंने डाउनलोड की यूज़र 1 की, तो यहाँ पे देखिए मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आना है, यहाँ पे लास्ट नेम आना है, इसमें ईमेल एड्रेस आना है, यहाँ पे पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड सभी बच्चों का एक जैसा रखना है। देन दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ऑर्गेनाइजेशनल पाथ आपका ठीक होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल पाथ में ज़रा सी भी मिस्टेक है तो अपलोड
अपलोड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपने सेकंड ऐप है तो ये सेकंड ऐप आपको देखना है। अगर वहाँ पे आपने सेकंड ऐप इस तरीके से लिखा है जहाँ पे एमओ क्रिएट किया था, तो आपको यहाँ पे भी इसी तरीके से सेकंड ऐप लिखना होगा। और आपने अगर इस तरीके से लिखा है सेकंड ऐप तो ऐसे ही आपको लिखना है। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पे सेकंड ऐप के बाद स्पेस दिया है तो वहाँ पे अगर आपने स्पेस दिया है तो यहाँ स्पेस सही होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बल्क में यूजर्स को अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, ताकि देखा जाए कि क्या डाउट्स आपके लोगों की और सॉल्व की जाए। तो बस इतना ही। और आगे आप देखिए, अब ये यूज़र्स आपके क्रिएट हो चुके हैं तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस आते हैं। आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये एडमिन है तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल ये बबीता है, बबीता के पास मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ, पासवर्ड रीनेम कर सकता हूँ, ईमेल यूज़र कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे होम पे गया तो यहाँ पे डिलीट यूज़र कर सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ, चेंज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अगर मैं चेंज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, उसको भी देखिए। मैं यहाँ पे इस बच्चे को किसी और क्लास के अंदर भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेकंड बी में था ये भी, तो सेकंड बी से मैं इसको फर्स्ट ए के अंदर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये स्टूडेंट मेरा क्या कह रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग फर्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन सम सर्विसेज में नॉट बी टर्न ऑन। ओके, चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ए के अंदर ये बबीता आपकी मूव हो चुकी होगी। यहाँ पे देखिए हम जाते हैं यूज़र्स के अंदर, क्लासेस में, और स्टूडेंट्स के अंदर फर्स्ट ए के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र्स में आप देखेंगे तो बबीता आ चुकी है। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, आप बच्चे का सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बच्चे का सेशन भी चेंज कर सकते हैं, और बच्चे को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करिएगा और आप क्या करिए, इन्फॉर्मेशन को बच्चे की को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी यूजर्स का जो भी डिटेल्स हैं वो आप क्रिएट करके और क्या कर सकते हैं, बल्क में भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे को सारे स्टूडेंट्स का बल्क में अपलोड करना है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के डेमो के लिए लिया है उनको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको स्कूल के लिए करेंगे। तो बस ये बहुत सिंपल सा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी आज एक और गाइडलाइंस आई है, उसको आप देखते हैं। अभी एक लेटर आया है जीसीयू टीम की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि आप क्या करिए, स्टूडेंट्स जो टीचर्स की डिटेल्स है उसका भी एक उन्होंने फाइल भेजी है हमारे पास, एक्सेल की फाइल। तो गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट इज सेट to off currently. To activate it for teachers, please mail the detail of G Suite of your teachers in attached Excel file to supports@kvsrodelhi.in। तो जो एक्सेल फाइल आ रखी है उस एक्सेल फाइल के अंदर स्टूडेंट टीचर्स की इन्फॉर्मेशन डाल के हमें इस पे मेल करना है, ताकि वो ये चीज़ आपकी गूगल क्लासरूम और गूगल मीट को क्या कर सके, एक्टिवेट। फिर इसके बाद क्या रखा है कि जी सूट आईडी फॉर द प्रिंसिपल विल बी सेंड शॉर्टली। प्रिंसिपल्स की आईडी वही क्रिएट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, वाइस प्रिंसिपल और एचएम्स की जो आईडी है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को क्रिएट करना है। और वो क्रिएट करने के लिए उन्होंने कहा है कि सिंगल शिफ्ट के अंदर आपको क्या करना है, स्कूल के अंदर जाकर एचएम्स का और वीपीज का क्रिएट करना है। जैसे आयनी कॉलोनी सिंगल शिफ्ट है तो उसमें इस तरीके से क्रिएट करना है। जनकपुरी का एग्जाम्पल दिया शिफ्ट 2 के अंदर ये। फिर वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया कि अगर वीपीज को ऐड करना है तो vp.firstname.schoolcode.shift से इसको क्रिएट करेंगे। जैसे vp.abc.123.4.2@kvsro.com। ऐसे ही HM वाली एक आपको अलग से यूनिट क्रिएट करनी है और उसके अंदर आप क्रिएट करेंगे hm.firstshift.school.code के नाम से उनको क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नॉमिनल लेक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नॉमिनल लेक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक वीपी का क्रिएट करना है और एक HM का क्रिएट करना है। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स का क्रिएट किया था वैसे ही वीपी और HM का भी क्रिएट करना है और उनमें यूजर्स इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं, वीपीज का क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे आए, एडमिन पे क्लिक किया हमने, गूगल एडमिन पे। तो जैसे एडमिन पे आए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में आए। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर आपको क्या करना है, अपने स्कूल के पास जाना है, शिफ्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, देन यहाँ पे स्कूल मेरा सेलेक्ट किया मैंने, नंबर 2 दिल्ली कैंट, देन शिफ्ट 1 के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करना है वीपीज। ठीक है, और ये क्रिएट किया मैंने वीपी का, और दूसरा मैंने किसका क्रिएट कर देना है यहाँ पे, HM का। तो ये वीपी का क्रिएट हो चुका है। देन सेकंड मुझे HM का क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, HM क्रिएट हो गया।
तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास 4 आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो चुके हैं, जो सब यूनिट्स हो चुके हैं, HM, VP, टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब HM में जाके यूज़र क्रिएट करना है, तो HM का जो यूज़र क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। यूज़र्स में जाके ऐसे ही VPs के यूज़र्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, VP का अगर यूज़र क्रिएट करना है तो VP डॉट फर्स्ट नेम डॉट स्कूल का कोड डॉट शिफ्ट, फर्स्ट है या 1 है या 2 है वो लेना है। ऐसे HM डॉट फर्स्ट नेम डॉट स्कूल कोड डॉट शिफ्ट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमें क्रिएट करना है, और जैसे इस टीचर्स की सारी डिटेल क्रिएट हो जाती है तो एक्सेल फाइल आपके पास दे रखी है, देखो उन्होंने प्रोवाइड की है प्रिंसिपल्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। ये टीचर्स डेटा के नाम से आपकी एक एक्सेल फाइल है जिसके अंदर सीरियल नंबर, स्कूल कोड, फर्स्ट नेम ऑफ टीचर, लास्ट नेम ऑफ द टीचर, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय आईडी ऑफ जी सूट, क्योंकि हमें क्रिएट करनी है, ये सारा फिल करके भेजना है ताकि वो क्या करे, आपको गूगल क्लासरूम और गूगल मीट को एक्टिवेट कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट्स आती है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।